शुभ दीपावली बच्चों, दीपावली की हार्दिक बधाई। भारतवर्ष में यह कथा प्रचलित है कि आज ही के दिन भगवान रामचंद्र जी, सीता माता और लक्ष्मण भाई लंका से रावण से युद्ध करके उसे विजय प्राप्त कर आज के दिन अयोध्या पहुँचे थे। उसी के खुशी में पूरे अयोध्यावासी दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। इस दिन रामचंद्र के आगमन में चारों तरफ दीपों की माला सजाई जाती हैं। घरों में आंगन में रंगोलियां बनाई जाती हैं। रंगोली में मिट्टी के दियों की माला सजाई जाती हैं। तो इस त्यौहार का शाब्दिक अर्थ है, दीपावली का शाब्दिक अर्थ है दीपों की अवली या माला। इस तरह हम आज के दिन दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। तो हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, जिसमें भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संख्याएं, जिसका प्रश्न था 16। दो संख्याओं का गुणनफल 23/50 हैं। यदि एक संख्या 46/50 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? प्रश्न 16। दूसरी संख्या, इसमें हम संख्या को पहले माना वह संख्या 100 वाई है मान लेते हैं। चलो दो संख्या बोला ना, तो एक 100 मान लेते हैं, एक वाई मान लेते हैं। 100 और वाई है। प्रश्न को पढ़ते ही जाना और उसी के हिसाब से सवाल बनाने में सरल हो जाता है। अब बोला उसके बाद दो संख्याओं का गुणनफल, इसका गुणनफल कितना बोला है? 100 और वाई का गुणनफल बोला है। तो 100 गुणन मतलब गुणा, 100 और वाई का गुणा कितना बोला है? इसमें बोला है 100 और वाई का गुणा 23/50, 23/50 है। चलो ठीक है, 23/50 लिख दिए। अब आगे जाने पर क्या बोल रहा है? यदि एक संख्या 46/50 है, चलो हम एक संख्या को 46/50 मान लेते हैं। ये हुआ 100 बराबर 46/50 हो गया। तो हमको दूसरी संख्या मतलब y का मान ज्ञात करना है। तो ये हो गया 23/50। तो y का मान ज्ञात करना है, तो y को हम बराबर में ले लेते हैं। तो y बराबर, तो जब बराबर लिए y बराबर, तो बराबर पे इस पार की संख्या में आएंगे। तो इस पार यह है 23/50। अब ये संख्या को उस पर ले जाना है, तो ये हो जाएगा गुणा के रूप में, मतलब भाग होगा ना, कि गुणा में है तो भाग होगा, तो भाग होगा मतलब उस पर जाके पलट जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 50/46। यहाँ समझने वाला बात है, क्योंकि यहाँ ये गुणा के संबंध में है और हम इसको बराबर के उस पार ले जा रहे हैं, तो ये भाग हो के जाएगा। गुणा है तो भाग का मतलब होता है ये उल्टा हो जाएगा। तो ये उल्टा हो गया। अब इसको कटा देते हैं, तो हो जाएगा 23 से कम 23, और ये हो जाएगा 23 दूनी 46, और ये 50 से कम 50, 50 से कम 50। तो इसका उत्तर आया y बराबर 1/2। तो दूसरी संख्या पूछा है ना इसमें, तो दूसरी संख्या क्या होगा? 1/2 हो जाएगा दूसरी संख्या। इसी को पूछा है, दूसरी संख्या 1/2। प्रश्न संख्या 17। 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य ₹240 है, तो 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य क्या होगा? मतलब आधा किलो का पूछा है। 1/2 का मतलब होता है आधा किलो। 3/5 किलोग्राम का दिए हैं। 17 प्रश्न है। 17 प्रश्न 3/5 किलोग्राम, 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य, सोने का मूल्य कितना दिया है? 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य दिया है 240 रुपये। 240 रुपये दिया है। तो इसमें हम क्या करते हैं? 3/5 किलोग्राम का दिया है 240, हम पहले 1 किलोग्राम का निकालेंगे। तो हो जाएगा ये 1 किलोग्राम। मैं सभी सवाल को विधि विधि से पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि लाभ और हानि पढ़े उसमें भी इसी विधि से पढ़ाए हैं। एक ही विधि से सवाल को पढ़ने पर वह सरल हो जाता है और फंसने का डर नहीं रहता है। और दूसरी विधि से पढ़ेंगे तो हम सवाल में उलझ जाते हैं कि कैसे टिप बनाएंगे, ऐसे टिप। तो इसमें हम पहले कहीं भी अगर
ज़्यादा का दिया रहता है, तो पहले हमें 1 किलोग्राम का निकालना पड़ता है। तो 1 किलोग्राम सोने का मूल्य हो जाएगा, 1 किलोग्राम सोने का मूल्य हो जाएगा, जब 1 किलोग्राम का निकालते हैं तो ये बटा में हो जाता है, तो हो जाएगा 1 किलोग्राम में हो जाएगा ये 240। अब ये गुणा में है तो ये पलट जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा 5/3, तो 1 किलोग्राम का निकल जाएगा। तो इसको कटा दो, कितने बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 8 24 और 3 0 0, तो ये आ जाएगा 8 पंचे 40, 400 रुपये आ जाएगा। 1 किलोग्राम का 400 रुपये आ जाएगा। ये हमारा भी 1 किलोग्राम का निकला। अब हमको पूछा कितने का है, आधा किलोग्राम का। तो जब 1 किलोग्राम का 400 रुपये है तो आधा किलोग्राम का 200 रुपये हो जाएगा, लेकिन हमको गणित के रूप में बनाना है, आधा किलोग्राम का पूछा है तो ये हो जाएगा आधा किलोग्राम सोने का मूल्य लिख देते हैं। आधा किलोग्राम सोने का मूल्य, तो आधा किलोग्राम कैसे लिखा जाता है, ये 400 गुणित 1/2, इसको कटा देते हैं तो 2 दूनी 4, 2 0 0 2 0 0, तो कितना आया ये 200 एकम 200 रुपये आ जाएगा आधा किलो का, क्योंकि 1 किलो का दिया था 400 रुपये, तो आधा किलो का हो जाएगा 200 रुपये। प्रश्न संख्या 18, 1/2, 3/4, 5/6, 10/11 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सबसे छोटी भिन्न पहचानना है। अब इसमें तो बटे के रूप में हम जान नहीं पाएंगे कौन छोटी है, हमको तो सबसे छोटी यही देख रहे हैं 1/2, तो हम देखते हैं इसमें सबसे छोटी कौन निकलता है। तो इसके निकालने का हम आपको एक ही तरीका बताएंगे, अब वो उसी तरीक़ा से सब प्रश्नों को हल करेंगे फिर हम लोग। तो इसमें इसको हम सबसे पहले दशमलव के रूप में बदलेंगे। दशमलव के रूप में बदलने से ही सही होता है, यही विधि इसका सही होता है। तो हम दशमलव के रूप में कैसे बदलेंगे इसको, तो इसके लिए हम इसको 1 को, जैसे कि यहाँ पर 1 ऊपर में 1 को भाग देंगे 2 से, तो ये कितने बार में जाएगा, 2 नहीं जाएगा, छोटा है तो 0 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ 0 बार हो गए, 1 हो गए। अब दशमलव ले सकते हैं यहाँ, तो यहाँ हम 0 ले सकते हैं। इस तरह इसको बनाते हैं तो हो जाएगा 2 पंचे 10, 5 बार में पूरा जा रहा है, तो ये कट गया। तो ये इसका तरीका होता है भाग देने का। लेकिन हम इसका एक तरीका और बता रहे हैं आपको। तो ये जैसे कि 2 है तो हम 2 को 1 या 0 वाले अंक बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पर अगर 5 का गुणा करते हैं तो ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ जब 5 का गुणा किए हैं हर में, तो आप भी 5 का गुणा कर दो, इससे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हो जाएगा 1 पंचे 5 और ये हो गया 5 दूनी 10। अब इसको दशमलव लगाने में सरल होता है, क्योंकि 1 0 है तो आप 1 अंक के बाद दशमलव लगा सकते हो। तो ये 5 1 अंक हुआ, यहाँ दशमलव लगा सकते हो, और कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लिख सकते हो, ये इसका मान हुआ। उसी तरह इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पर है आपका 4, तो इसको भी हम 0 वाले बना देते हैं। 0 वाले मतलब 1 और 0 वाले बनाना है। 1 जैसे कि यहाँ 1 हुआ फिर 1 0, इसको भी 1 और चाहिए यहाँ 1 0 या 2 0 3 0 जितना भी आ सके ऐसा वाला अंक इसको बनाना है। तो इसमें हम अगर 2 का गुणा करते तो 8 होगा, 3 का गुणा करते तो 12, तो ये 10 तो बनेंगे नहीं। तो ये कितना बन सकता है, अगर हम 25 का गुणा करते हैं इसमें तो ये 100 बन जाएगा। तो यहाँ भी 25 का गुणा करो तो ये हो जाएगा 25 तिया 75, और ये नीचे हो जाएगा 25 चौक 100। अब दशमलव लगाने में सरल होता है, भाग देने से अच्छा होता है कि दशमलव लगाने में। अगर हम भाग देंगे तो भी वही उत्तर आएगा। 4 में अगर 3 को भाग देंगे तो, जैसे कि यहाँ पर दिए हैं 2 में 1 को भाग दिए हैं, तो ये हो जाएगा 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ 1 अंक तो आपका 5 हुआ और 1 अंक 7, और यहाँ दशमलव लगा के यहाँ 0 डाल सकते हो, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव लग गया इसमें। अब उसी तरह इसको भी बनाएंगे तो ये हो जाएगा 6 का किसी के साथ गुणा करेंगे तो या तो फिर 1 या 100 या 1000 नहीं बन पाता है। तो इसको हम कटा के देखेंगे, इसको हम कटा देंगे। तो इसको कटाएंगे तो 6 बार में तो नहीं जाएगा, तो पहले हम 0 बार पढ़ेंगे, फिर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ आपका 0 बढ़ जाएगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा। तो कितने बार में जाएगा, फिर ये 6 8 48 8 बार में जा सकता है, 8 बार में जा सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.8, और कुछ नहीं लिखो, 0 आगे में लिख दो क्योंकि अभी 2 अंक वाला है, यहाँ भी 0 डाल सकते हो
क्योंकि ये 2 अंक वाला है तो इसको भी 2 अंक वाला बना सकते हो जीरो डाल के। अब उसी तरह इसको भी देखेंगे तो ये भी 11 को हम किसी के साथ भी पहाड़ा पढ़ें तो ये जीरो वाला नहीं बन सकता है, 1 और जीरो वाला बनना चाहिए ना। या तो 1 बने, नहीं या तो 10 बने, या 100 बने, या फिर 1000। ये विधि को सीखना बहुत ज़रूरी है। हम दशमलव पढ़ेंगे तो इसका बहुत उपयोग होगा। तो हम कटाने के पहले अगर दशमलव में उत्तर लाना होता है तो उसको ये विधि का उपयोग करते हैं। तो ये नहीं होगा तो इसका भी पहाड़ा हम पढ़ेंगे डायरेक्ट, तो 11 में नहीं जाएगा। तो पहले 0 बार पढ़ेंगे, फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, तो 11 नहीं 99 बार जा सकता है, 9 बार में। तो इसका आएगा 0.9 आएगा। तो इसको हम 1 0 लगा के इसको भी 2 अंक वाले बना देंगे। तो अब देखो इसमें सबसे छोटी भिन्न पहचाना है ना, तो छोटी भिन्न क्या दिख रहा है, इसकी इकाई में 5 है, 7 है, 8 है, 9, तो यही सबसे छोटी भिन्न हुआ 1/2। 1/2 सबसे छोटी भिन्न है, छोटी भिन्न है। 1.2 सबसे छोटी भिन्न है। प्रश्न संख्या 19, 17/21, 17/23, 17/29, 17/25 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम बोल रहा है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। जैसे कि हम सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो उसे आरोही क्रम बोलते हैं। अब अगर हम ऊपर से कहीं नीचे उतरे तो उसे अवरोही क्रम बोलेंगे। जैसे कि बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम बोलते हैं, बढ़ते क्रम 1 2 3 4 ऐसे अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उसको बोलेंगे आरोही क्रम। तो इसमें होगा, अब इसमें हम कौन छोटा है कौन बड़ा है नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि भिन्न वाला सवाल है, इसमें नहीं पहचान पाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे अच्छा ट्रिक करेंगे कि इसको हम पहले दशमलव में बदल लेते हैं। तो दशमलव में बदलने से आसानी हो जाएगा पहचानने में कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो अब अगर आप ऊपर में अंश समान है तो सबसे छोटा है वो छोटा भिन्न हुआ, इस तरह करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे प्रश्न बनाने में, अगर पेपर में आ गए तो उससे अच्छा है कि आप दशमलव में बदल लो। दशमलव में बदलने से आपको सरल हो जाएगा पहचानने में। तो हम आपको दशमलव में बदलना सिखाते हैं। जैसे कि 17/21, तो ये आपका भाज्य है, ये भाजक है, मतलब 21 से 17 को भाग देना होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ 4/2 रहा तो 2 से भाग देंगे ना 4 को, तब 2 आ जाएगा इस तरह। तो इसमें ऊपर में छोटी संख्या है 17 है, तो 17 को भाग देते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा ये 17 और यहाँ पर हो जाएगा 21। अब माना कि हमारा 21 का पहाड़ा याद नहीं है तो हम इसका शुरू वाले अंक को इस तरह से दबा लेते हैं। और इधर अभी इसमें तो पहले एक बार 0 और पढ़ना पड़ेगा, 21 शून्य शून्य पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 21 शून्य शून्य की शून्य। अब इसको हम घटाएंगे तो ये 17 के 17 आएगा। अब इसको घटाना है तो यहाँ दशमलव लेंगे, तो अब यहाँ हम 0 ले सकते हैं। शुरू बार में 0 बार पढ़ना पड़ेगा। तो ये जाएगा आपका 21 कितने बार में जाएगा, पहले एक संख्या को दबा लो, इधर से इसको तो ये छोटा हो जाएगा तो एक संख्या और खोलो तो ये 17 आ जाए, 2 8 16 8 बार में जा रहे हैं। तो हम 21 का पहले 8 के साथ गुणा करके देख लेते हैं कितना आता है। तो 21 8 तो 8 1 8 8 2 16 168 आ रहा है, मतलब इससे कम आ रहा है तो ये सही है। तो 8 बार पढ़े तो हो गया 168। तो 10 में से 8 गए 2 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा हासिल देगा तो ये कट हो जाएगा। तो इस तरह हम अभी इसको यहीं तक रोक के रखते हैं। अगर कहीं इसमें 0.8 आया, अगर इनमें से किसी को कटाने पर और 0.8 आ गए तो इसको अभी आगे और बढ़ा सकते हैं। यहाँ 0 लगा लेंगे, यहाँ उसके बाद फिर इसको कटा के देखेंगे। तो अभी उसको वहीं तक रोक देते हैं। तो इसका हुआ 21 में इसको कटाएं तो 0.8 आया, 0.8। इसी तरह इसको भी देखते हैं तो ये हो जाएगा 17 को फिर वही बीच में ले लेते हैं 17 और इस बार इसको 23 से भाग देना है। तो पहले ये भी 0 बार में जाएगा तो 0 ले लेते हैं, तो इसको घटाएंगे तो ये 17 आ जाएगा। अब हम दशमलव यहाँ लेंगे तब जाके यहाँ 0 लेंगे ना, दशमलव लेते हैं फिर आप यहाँ कितनों 0 ले सकते हो, क्योंकि छोटी संख्या था तो हम 0 लिए तो 170 हो गया, यहाँ दशमलव ले लिए। तो अब इसको फिर पहाड़ा पढ़ के देखेंगे तो देखो अब हम यहाँ 21 का पहाड़ा कितने बार पढ़े थे तो 168 आया था 8 बार में, तो हम यहाँ 23 ले रहे हैं तो उससे हम एक संख्या कम करके देखते हैं, 23 गुणी 7 बार में करके देखते हैं कितने आता है। तो हो जाएगा ऐसे, इससे भी अनुमान लग जाएगा। तो देखेंगे तो ये 2 8 8 बार में जा रहा है, लेकिन 8 बार में तो 21 में 168 आया था जो कि 170 के करीब था। तो ये तो 23 है ना, तो हम इसको एक बार कम करके देखें इसी कारण। तो 7 से 21 की 1
हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 161। तो 7 बार में आया 161। ये समझ आ जाता है, फिर बहुत सरल हो जाता है ऐसे चीज़ करने का। एक बार प्रैक्टिस करने को पड़ेगा आपको, फिर समझ आ जाएगा। तो 23 में भाग देते आया, अब घटाते हैं तो यहाँ आ जाएगा 10 में 9 और ये कट। अब इसको भी यही छोड़ देते हैं, क्योंकि एक बार में अगर छोटा बड़ा पता चल गया तो आगे बढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये होगा 0.7। अब इसको देखते हैं, वही काम इसके साथ भी करते हैं। तो इसमें है 17 को फिर भाग देंगे अपन 29 से। तो फिर पहले 0 पर जाएगा, 0 करेंगे, फिर ये हो जाएगा 17, फिर दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 170 हो जाएगा। अब हमको यहीं से अनुमान लगा लेना है कि अब जब हम 23 का पढ़े थे तो 7 बार में गया था, तो यहाँ 29 उससे और बड़ा है तो ये और कम बार में जाएगा। तो हम 29 का इससे 6 बार में करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 29 का पहाड़ा 6 बार पढ़ के देखते हैं। तो 9 छक्का 54 की 4 हासिल 5 और 6 दूनी 12 और 5 17, 174 ज़्यादा हो जा रहा है, जबकि यहाँ 170 है। 9 छक्का 54 की 4 हासिल 5, 6 दूनी 12, 5 और 70, ठीक है। तो हम एक संख्या और कम करके पढ़ेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो कम भले हो जाए। तो 29 गुणित 5 करेंगे, तो 5 ने 45 की 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, तो 145। तो ये आया 6 बार में 145। 5 में 45 के 5 हासिल 4, 5 में 10, 4 14, ठीक है। इसको घटाएंगे, 10 में 5 गए 5 और 6 में ये 4 गए तो 2 हो जाएगा, कट हो जाएगा। ये 6 हो जाएगा, हासिल दिया। तो इसको देखते हैं, ये एक बार में तभी 0.6 आ रहा है। पहले एक बार करके देख लो, लेकिन ये तो आपका रफ कार्य में रहेगा ही ना। अगर कहीं एकाक संख्या में और कोई डबल रिपीट हो गए तो फिर पता नहीं चलेगा कौन छोटा कौन बड़ा। तो इसको एक बार सबको और पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब आया आपका 17 को फिर भाग देंगे 25 से देंगे। अब तो वही काम इसमें भी करेंगे। तो पहले 0 बार पढ़ेंगे, तो 0 आएगा, घटाएंगे 17 आएगा, फिर दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 170 हो जाएगा। अब देखो किसके आसपास हम पढ़े थे 23 का। तो 23 का पढ़े थे 17 को घटाने के लिए। इसी 17 को घटा रहे ना हर बार, तो 7 बार में पढ़े थे। तो हम इस बार संख्या बड़ी है, इससे बड़ी है, तो 25 है। तो एक बार 6 बार में करके देखते हैं। 6 बार में कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, और 7 बार में 75 हो जाएगा। 6 बार में 150 हो जाएगा। तो यहाँ 6 बार में कितना आया था, 29 वाले में 6 ने 54 की 4 हासिल 5 और 12, 6 बार नहीं 5 बार में आया था, सॉरी। यहाँ तभी मैं कंफ्यूज हो गया था कैसा बोल के, 5 बार में आया था ना, 145 लिए थे। तो इसमें 6 बार में 150 होगा, और 7 बार में, क्योंकि 25 का पहाड़ा तो याद हो जाता है सबका। 25 दूनी 50, 25 चौक 100, 25 5 125, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं इसमें 25 छक्के 150 को ले लेते हैं। तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 2 और कट। तो ये आया आपका 0.6 बार में। तो अब इसमें क्या बोला है प्रश्न में, आरोही क्रम में जमाना है। अब इसी को देख के हम जमा से मतलब बढ़ते क्रम में जमाना है, मतलब सबसे छोटी संख्या को पहले लेना है। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, 0.5। तो इसको नहीं लेना है ना, इसके हम जो संख्या उसी को लेंगे। तो ये हो गया आरोही क्रम। आरोही क्रम बराबर, इसको आप मिटा सकते हो, लिखने का जगह नहीं है। अब इसे हम आरोही क्रम में जमाएंगे। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। तो हम ये दशमलव इसलिए लाए हैं क्योंकि इससे हमको इसका कौन छोटा है कौन बड़ा है यह पता चल जाएगा। तो इसमें सबसे छोटा को पहले लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखना है तो बढ़ते क्रम में लिखना है, जैसे कि 1 2 3 4 ये बढ़ते क्रम में हुआ। तो इसी तरह इसमें सबसे छोटा कौन है, 0.5। तो इसका किसका मान था यह, 17/29 का। तो ये हो जाएगा 17/29। और उसके बाद इससे बड़ा कौन है, 0.6। तो ये किसका मान था, 17/25। तो ये हो गया 17/25। उसके बाद इससे बड़ा 0.7, तो ये 17.23 का मान है। तो 17/23 का मान है यह। और सबसे बड़ा कौन है, तो ये है 0.8। तो यह 17.21 का मान है, 17.21। इस तरह आरोही क्रम में 17/29, 17/25, 17/23, 17/21 होगा।
अगला प्रश्न है 20। 8/13, 5/13, 11/13, 7/13 को आरोही क्रम में लिखना है। मतलब इसको भी बढ़ते क्रम में ही लिखना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम होता है। तो इसमें भी हम वही प्रक्रिया करेंगे। पहले हम इसको दशमलव के रूप में बदलेंगे। दशमलव के रूप में बदलने से हमको पता चल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर इसको बोल दिया जाए कि अगर इसका हर समान है तो इसमें जो छोटा दिख रहा है, छोटा वो अंश में छोटा है, वही सबसे छोटा भिन्न है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग नवोदय पढ़ने वाले बच्चे हो। तो और किसी का अगर अंश समान रहा, ऊपर का अगर समान रहा, तो इसी में कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि कौन किसको क्या माने, इस तरह से। अतः आपको दशमलव में कटाना आना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो हम देखते हैं, दशमलव में कटाते हैं। तो 13 को हम 8 से कटाएंगे। 13 से 8 को कटाएंगे हम। तो पहले हम 8 को ले लेते हैं यहाँ बीच में, क्योंकि ये भाज्य है। 13 से इसको भाग देना है। तो ये हो जाएगा 13, पहले 0 बार जाएगा क्योंकि छोटी है, 13 बड़ी है। तो ये हो जाएगा, घटाने पर 8 आया। तो हम यहाँ दशमलव लगा लेंगे, फिर एक 0 लग जाएगा। फिर 13 पंचे 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91 ज़्यादा हो जाएगा, 13 छक्के 78। ये आया आपका 78, और 10 में 8 गए 2 हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। पहले हम एक एक संख्या को ही कटा के रखेंगे। अगर एक संख्या में कहीं बराबर आ गया तो फिर हम एक एक बार और कटाएंगे। तो ये आएगा, इसका मान आ गया है 0.6। अब इसी तरह हम फिर अब इसको कटाएंगे। 5 को जगह थोड़ा रख देते हैं इसके लिए। 5 को कटाएंगे 13 से। तो ये पहले 0 बार जाएगा तो 0 हो जाएगा, घटाएंगे 5 आएगा, फिर दशमलव लेंगे, फिर यहाँ 0 ले सकते हैं। तो 13 × 39, 13 × 52, 13 × 39, 13 × 39 आ जाएगा, 3 बार में आएगा। 13 × 39, और ये 10 में 9 गए तो 1, और ये 4 हो जाएगा, हासिल दिया तो फिर ये 1, 11। तो इसका मान आ गया 0.3 आया। अभी हम एक एक संख्या एक एक बार ही कटा के देख रहे हैं ना, दशमलव के बाद एक एक संख्या। अगर इसमें कोई भी शब्द, अगर जैसे कि यहाँ 6, यहाँ भी 6 आ गया, तो हम इसको एक बार और कटाएंगे, तब पता चलेगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो अभी हम अब आगे हम 11 को कटाएंगे। 11 को 13 से कटाते हैं। तो ये भी 0 बार जाएगा तो 0 हो जाएगा, घटाने पर 11 आएगा, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 लगा सकते हैं। फिर 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, 13 8 104, 8 बार में आएगा। 13 8 104, तो हो जाएगा 6। अब हाथी लिख दिया तो ये हो जाएगा कट। तो ये इसका आ गया 0.8। हम इसी को कटा रहे हैं ना, इसी का सब ये इसका कटने पर जो उत्तर आता है वही है ये। तो इसी से हमको अनुमान लग जाएगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। फिर हम जमा सकते हैं इसको आरोही क्रम में। तो अब आ गया 7/13, तो हो जाएगा 7/13। तो 7 को कटाएंगे 13 से, क्योंकि नीचे में जो संख्या उसी से भाग देते हैं। तो 13 शून्य शून्य आ जाएगा, पहले घटाने पर 7 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 13 पंचे 65, 13 पंचे 65, ये 5 हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। तो ये आएगा 0.5। अब इसमें कोई संख्या दोबारा नहीं है। यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है। अब इससे हमको पता चल जाएगा कौन संख्या छोटी है, क्योंकि आरोही क्रम में हमको जमाना है ना। तो छोटी संख्या पहले लेना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में जाना है। आरोही क्रम, ये विधि छोटे बड़े पहचानने के लिए बहुत अच्छा होता है दशमलव वाली विधि में। अगर इसको आप सीख जाते हो दशमलव में बदलना भिन्न को, तो आपको दशमलव या भिन्न के सवाल में कोई आपको फेल नहीं कर पाएगा। तो आरोही क्रम पहले सबसे छोटा ढूंढते हैं, तो ये है 0.3। तो इसको हमको नहीं लिखना है, ये मान किसका है 5/13 को। तो 5/13 को यहाँ लिखना है। उसके बाद देखना है इससे छोटा इससे थोड़ा बड़ा कौन है, तो 0.5। तो ये किसका मान है 7/13। इसको तो हम मात्र छोटा बड़ा पता करने के लिए किए हैं ना इसको हम। तो इसी से हमको पता चल रहा है। इसमें तो हम भिन्न में नहीं पहचान पाएंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो ये होगा, ये होगा। अब इसके बाद ये है, तो ये किसका है 8/13 का है। 8/13 का है 0.6। तो 8/13, और सबसे बड़ा कौन है फिर उसके बाद ये 0.8। तो ये किसका मान था 11/13 का मान था। इस तरह हमारा आरोही क्रम आया।
5/13, 7/13, 8/13 और 11/13। ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 21। 2/3, 3/7, 5/8, 4/5 को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम। जैसे कि 10 से अगर नीचे आएंगे तो 10, 9, 8, 7, 6, इस तरह अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम होता है। जैसे कि ऊपर सीढ़ी से हम नीचे उतरेंगे उसको बोलेंगे घटते हुए क्रम, ऊपर से नीचे की ओर। तो हम इसको भी वही विधि से देखेंगे। पहले हम इसको दशमलव में बदलेंगे। दशमलव में बदलने से हमको पता चल जाता है कि कौन संख्या छोटा है कौन संख्या बड़ा है। तो हम इसको दशमलव में बदलने के लिए वही काम करते हैं, इसको भाग देंगे, 2 को 3 से भाग देंगे तो 3 शून्य शून्य जाएगा एक बार, फिर इसको घटाएंगे 2 आएगा, फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 लगा सकते हो दशमलव लगाने के बाद, फिर यह हो जाएगा 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 बचेगा, यहाँ कट हो जाएगा। पहले हम एक एक बार ही करके इसको देखेंगे ना, उसके बाद अगर कहीं कोई संख्या वही सेम और आ गए किसी का उत्तर तो इसको एक बार और आगे बढ़ाएंगे तो हो गया 0.6। अब हम इसको चेक करके देखेंगे, 3 को 7 से भाग देंगे क्योंकि ऊपर का भाज्य होता है, ये भाजक होता है, 7 से भाग देंगे तो हो जाएगा। क्योंकि ये छोटा है संख्या 7 से तो पहले 0 बार पढ़ते हैं, इसको घटाने पर आएगा 3, यहाँ दशमलव लगाएंगे फिर यहाँ 0 लगा सकते हैं तो हो जाएगा 7 चौक 28, 4 बार में जाएगा। यहाँ भी 2 बचेगा, इसको भी यहीं करके छोड़ देते हैं एक बार लेके तो हो जाएगा 0.4। अब हमारा अगली संख्या है 5। 5 को भाग देंगे हम 8 से, 5 को भाग देंगे 8 से। यहाँ भी 5 छोटा संख्या है तो पहले हम 0 बार पढ़ेंगे तो 8 शून्य शून्य घटाएंगे तो 5 की 5 हो जाएगा, यहाँ दशमलव लेंगे तब यहाँ 0 ले सकते हैं तो हो जाएगा 50 हो गया। तो 8 छक्के 48 में जाएगा, 8 7 56 ज़्यादा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 आएगा और ये भी कट हो जाएगा। अब हमारा बचा है इसका कितना है 0.6। अभी एक बार ले रहे हैं ना। अब देखो यहाँ ये रिपीट हो गया है, यहाँ भी 0.6 है, यहाँ भी 0.6 है तो हम इसके लिए अब एक बार और भाग दे के देखेंगे। पहले हम इसको कर लेते हैं, इसका कितना आ रहा है तो देख लेते हैं। 4 को भाग देंगे 5 से तो ये 0 बार जाएगा पहले क्योंकि छोटा है, भाज्य छोटा है तो ये आ जाएगा 4, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर 5 8 40 हो जाएगा तो ये हो जाएगा पूरा कट गया, पूरा आया है तो इसका उत्तर आया 0.8। अब चूंकि ये दोनों तो बराबर आ गए हैं तो हम एक बार इसको और पहाड़ा पढ़ते हैं। इसका पहाड़ा एक बार और पढ़ना पड़ेगा तो यहाँ 2 था तो इसको बढ़ा देंगे 0 करके। अब एक बार अगर दशमलव ले लिए, एक बार दशमलव ले लिए तो कितनों 0 बढ़ा सकते हो, अगर जरूरत पड़े तो बढ़ा सकते हो आप। तो यहाँ 1 0 ले लिए, अब यहाँ 0 लिए फिर दशमलव लगाएंगे ऐसा नहीं, एक बार दशमलव लगाने के बाद आपको अगर कटाना है पूरा नहीं कटा है तो फिर 0 ले सकते हो। तो यहाँ फिर हम 0 ले लिए तो ये जाएगा 3 छक्के 18। ये नियम है, दशमलव लेने के बाद आप ले सकते हो तो ये हो जाएगा 2 और ये फिर कट, फिर 2 बच रहा है तो अभी इतने में देख लेते हैं। अगर इसमें भी उत्तर अगर नहीं आता और किसी में ऐसे 6 आ गया तो उसको एक बार और लेते आगे। तो अभी हम एक बार अब देख लेते हैं सबको करके, तब इसको करेंगे तो ये 0 ले सकते हैं। इसमें भी दशमलव तो ले चुके हैं पहले से ही तो ये भी फिर जाएगा 7 दूनी 14, 7 21 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 दूनी 14 जाएगा ये। अब ये 6 हो जाएगा, ये कट तो ये हो गया 2, यहाँ फिर बढ़ा सकते हैं जो लिए हैं। अब इसको भी करेंगे, कौन था 8 वाला, तो इसमें हम 0 फिर बढ़ा सकते हैं यहाँ भी क्योंकि दशमलव पहले से ले चुके हैं तो हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 से 24 ज़्यादा हो जाता तो हो जाएगा ये 4 और ये कट तो हो जाएगा 6.2। अब ये तो पूरा कट गया था ना तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम इसमें अगर ये 1 अंक वाला है तो इसमें हम 1 0 बढ़ा सकते हैं तो ये 80 हो जाएगा। तो अब इसको हम अवरोही क्रम में सजाएंगे। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। ये आपको मालूम होना चाहिए कि अवरोही क्रम के को क्या बोलते हैं। प्रश्न में आपको ये भी पूछ सकता है कि आप घटते क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम होता है। तो देखो घटते क्रम मतलब सबसे बड़े को पहले लिखेंगे तो इसमें देखो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, ये 8 मतलब 80 वाला, तो इसका मान कौन है 4, तो इसी को पहले लिखेंगे 4/5। इसके बाद कौन है 6, तो इसमें भी है 6, इसमें भी है, लेकिन इसमें 6 के बाद
और 6 है, 0.66 है, इसमें 0.62 था, तो ये बड़ा हो जाएगा पहले। तो इसका एक इसका मान था, तो ये मान था 2/3 का। उसके बाद देखेंगे अब यही आ जाएगा उसके बाद, तो ये है 5/8। और सबसे छोटा कौन है, घटते क्रम में जा रहे हैं ना, तो ये वाला है 0.42। तो ये किसका मान था, 3/7 का। इस तरह हमारा सही आंसर हो जाएगा अवरोही क्रम में 4/5, 2/3, 5/8 और 3/7। प्रश्न संख्या 22, 3/4, 5/16, 7/8, 11/16 को अवरोही क्रम में लिखे। इसको भी अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब घटते हुए क्रम में लिखना है। अब तो आपको मेरे बोलते बोलते आपको याद भी हो गए होंगे कि अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम। तो इसको भी पहले हम दशमलव के रूप में बदलेंगे, तो वही काम इसमें भी करेंगे। पहले 3 को हम भाग देंगे 4 से, क्योंकि ऐसे में तो हम जान नहीं पाएंगे ना कौन छोटा है कौन बड़ा है। अगर ये सिंपल होता 3, 5, 7, 11, तो इसको हम जान देते कि सबसे छोटा कौन है, तो 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 ऐसे जमा देते। तो हमको इसको पहले दशमलव के रूप में बदलना है। तो 4 तो 0 बार पहले, क्योंकि 3 छोटा है, 4 से 0 बार, तो 3 आया, फिर दशमलव लगाएंगे तो फिर 0 लगाएंगे, फिर 4 7 28, 7 बार में जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 और ये कट। अभी एक एक बार ही करके देखेंगे पहले ना। एक बार में अगर आ जाता तो ज़्यादा करने से कोई मतलब नहीं है दशमलव, अगर एक बार में पता चल जाएगा तो। अब हम करेंगे 5 को, थोड़ा जगह छोड़ देते हैं, 5 को भाग देंगे 16 से, तो ये हो जाएगा आपका, पहले 0 बार पढ़ेंगे, 0 हो जाएगा, ये घटाएंगे तो हो जाएगा 5 की 5। अब दशमलव लेंगे तो यहाँ हम 0 ले सकते हैं, तो 16 3 48 हो जाएगा, 16 3 48, 16 3 48। अब इसको हम घटाएंगे तो हो जाएगा, ये भी 2 की 2 आ जाएगा और ये कट हो जाएगा, तो इसका आया 0.3, 0.3। अब हम 7 को घटाएंगे 8 से, तो 8 शून्यम शून्य, ये 7, यहाँ दशमलव लेंगे फिर 0 ले सकते हैं, तो 7 8 56, 7 ने 63, नहीं 8 का पहला पढ़ेंगे ना, 8 शून्यम शून्य हुआ था, ठीक है। तो 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 8 64 सही रहेगा, 8 9 72 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, क्योंकि हासिल 1 देता तो ये 10 हो जाता है, 10 में से 8 घटाएंगे 2, और ये हासिल 1 दिया तो 6, तो 6 6 कट हो जाता है। ये तो सिंपल भाग है ना, इसको तो आप जानते हो। तो ये 2 ये आ गए 0.8। अभी तक हमारा तो इतना ही में उत्तर निकल जाना चाहिए, लेकिन इसको लास्ट को देखते हैं क्या आता है इसका। तो ये हो जाएगा आपका 11 को भाग देंगे हम 16 से, तो पहले 0 बार जाएगा, घटाने पर 11 की 11 आएगा, दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ हमारा 0 लग जाएगा, तो 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 दूनी 32, 16 43, 16 3 64, 16 85, 16 6 96, 16 7 112, तो 16 85, 16 6 96, 96 जा रहे हैं ना। तो ये 10 पर 6 का तो 4, अब ये हासिल 1 दे 10, तो ये 1 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, घटाने पर 14 ही आएगा ना। ये 10 में 6 का तो 4, हासिल 1 देते, यहाँ 0 बच गया, तो ये हो गया आपका 10 में 9 हो गया तो 1 14, ठीक है। तो 0.6 आया इसका। तो इसको अब आप देखो, इसमें पता चल गया ना कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो इसमें हमको अवरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़े को पहले लिखें, क्योंकि हमको घटते हुए जाना है। सीढ़ी जैसे ऊपर चढ़े तो उससे नीचे उतरते जाना है, नीचे तरफ आना है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, 0.8। ये किसका मान है, पहले लिख देते हैं यहाँ अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को हम घटते क्रम भी बोलते हैं ना, अवरोही क्रम। प्रश्न में ये जरूरी नहीं है कि अवरोही क्रम ही पूछ दे, कभी घटते क्रम भी पूछ देगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। तो पहले हम इसी को लिखेंगे, सबसे बड़ा यही दिख रहा है, तो 7/8, 0.8 किससे आया था, 7/8 से आया था। इससे छोटा कौन है, 0.7, ये है 3/4 का मान।
उसके बाद 0.6 ये है 11/16 का। इसके बाद कौन है 5/16, ये इसका मान आया था 0.3। इस तरह हम इसका अवरोही क्रम ला लिए 7/8, 3/4, 11/16, 5/16। ये इसका उत्तर है। इसमें चौथा ऑप्शन में है ये 5/16, 11/16, 3/4, 7/8। ठीक है।